राघव बेटा। पापा आप कहाँ थे? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना, है? क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये बदनसीब मेरा ही बेटा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। अरे मेरी बात तो सुनो। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने ये सब मुझसे छुपाया कैसे? तुम्हें शादी करने से पहले मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। अब खुद तुम ही बोलती रहोगी, मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दो। अरे जब तुम्हारी पहले से ही शादी हो चुकी थी और तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पास हैं, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पता नहीं मुझे तुम्हारी पहली बीवी स्वीकार कर भी पाएगी या नहीं। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मेरी पहली बीवी नहीं है। ये बच्चा किसका है तो फिर? अरे ये बच्चा मेरा ही है। इसकी माँ ना इसको जन्म देते ही मर गई। क्या? हाँ, ये सच है। अब तो मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर। बोलो, क्या कर सकती हूँ मैं? तुम इस बच्चे को कभी भी माँ की कमी महसूस मत होने देना। तुम ना इसे सगी औलाद का प्यार देना। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस बच्चे को इसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये बच्चा ना मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आज से तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा। मैं इसका ध्यान अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब ना तुम अपने कमरे में चली जाओ। जाओ बेटा, तू ना अपनी मम्मी को कभी भी परेशान मत करना, ठीक है? पापा मैं नई मम्मी को कभी परेशान नहीं करूँगा। और बेटा एक बात का ना ध्यान रखना, आजकल की औरतों को ना कोई भरोसा नहीं होता है। अगर ये तुझे परेशान करे या तुझ पर अत्याचार करे ना, तो तू मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? ठीक है पापा। चल अब तू भी कमरे में आ जा। बेटा ये ले खाना खा ले। मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है तेरे लिए। ठीक है, रख दो, मैं अपने आप खा लूँगा। ये ले बेटा, खा ले। कितना बेकार खाना बनाया है। क्या हुआ बेटे? खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? इतना बेकार मैंने खाना कभी नहीं खाया है। सॉरी बेटा, हो सकता है मुझसे खाना बनाने में जरूर कोई गलती हो गई होगी। मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना। ये क्या किया तूने? मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था तेरे लिए और तूने फेंक दिया। ऐसा खाना खाने से तो अच्छा मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मनूस हाथों से बना हुआ बेकार खाना। तुमने मुझे मारा, मैं अपने पापा से कहूंगा। सॉरी बेटा, चुप कर। देख मैं अपने दोनों कान पकड़ती हूँ, लेकिन तुझे भी तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? नाराज हो गया क्या? हे भगवान, इस बच्चे को संभालना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अरे यार, ये तो मेरा बेटा है। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहा है तू? पापा मुझे नई मम्मी ने मारा था जो तुम मुझसे लेकर आए थे। क्या उसने तुझे मारा? तूने कोई गलती की थी क्या? नहीं पापा, उन्होंने जो खाना बनाया था वो मुझे पसंद नहीं आया था। खाना बनाना आता नहीं और मेरे बेटे को मारती है? बेटा तू मेरे साथ चल, उसे मैं अभी बताता हूँ। पापा मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी घर जाकर ना उसे सबक सिखाता हूँ। चला जल्दी से। आरती, आरती कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? मैं तो यही हूँ।
तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ मारा तो था, लेकिन इसने भी तो गलती की थी। इसको वो खाना पसंद नहीं था तो तुम दोबारा भी तो बना सकती थी। इस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? गलती हो गई, आज के बाद नहीं उठाऊंगी हाथ। दोबारा ऐसी गलती से भी मत करना, समझी? क्या हुआ बेटे, कैसे उदास हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटे घर में दाल सब्जी कुछ भी नहीं है, और तेरे पापा का पता नहीं वो कब आएंगे। अब मुझे भूखे ही रहने पड़ेगी क्या? तू एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं खुद दुकान पर जाकर कुछ सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। जब तक मैं दुकान से लौट कर ना आऊँ तू कहीं मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। चल ठीक है, तू खाट पर बैठ, मैं दुकान से अभी आती हूँ। ये लो अपना सामान और पैसे दे दीजिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, आपके पास जो अमित रहते हैं मैं उन्हीं की बीवी हूँ। वो तो मेरा दोस्त है। अभी वो घर पर नहीं है, वो जैसे ही घर पर आएंगे मैं आपके पैसे भिजवा दूंगी। वो बच्चा भूखा था तो इसीलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। आप सामान लेके जाइए, मैं पैसे उन्हीं से ले लूँगा। धन्यवाद भैया जी, अब मैं चलती हूँ। काफ़ी समझदार औरत है और होशियार भी है। अमित के बच्चे का भी बहुत ध्यान रख रही है और उसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बेटा क्या हुआ है? ऐसे कैसे बैठा है तू? और तेरी मम्मी कहाँ है? तेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही। मुझे भूख लगी है, पता नहीं वो कहाँ चलेगी। कब से नहीं है वो घर पर? वो बहुत टाइम की गई है। क्या औरत है यार, मेरा बेटा यहाँ पर भूखा बैठा है और उसका कुछ पता ही नहीं कहाँ गई है। अरे आ गए आप? मेरे बेटे को भूखा छोड़कर कहाँ घूमने गई थी तू? मैं घूमने नहीं गई थी, मैं दुकान से सामान लेने गई थी। सामान का तो बहाना है, तू जरूर घूमने के लिए गई होगी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? बंद करो अपनी ये बकवास। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आज का खाना ना मैं बाहर ही खा लूंगा, ठीक है? बेटे, मैं तो तुझे बोल कर गई थी ना, हाँ। तो फिर तूने बताया क्यों नहीं अपने पापा को? मैं तेरे लिए ही तो सामान लेने गई थी ना। मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। कोई बात नहीं बेटे, तू जा। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। बेटे, मैं तो तुझसे नाराज ही नहीं हूँ, तो फिर माफी किस बात की? मेरी वजह से आपको डांट पड़ी, मेरी वजह से आपको पापा ने मारा भी। बेटे, ये सब तो जिंदगी में होता ही रहता है। मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा। ये ले बेटे और खा। बस माँ बहुत हो गया। ये ले बेटे, दूध भी पी ले। अभी नहीं। बेटे जिद मत कर, जल्दी पी, तू फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मुझे स्कूल के लिए तैयार भी तो करना है तुझे। माँ मैं नहाने जाना हूँ।
देखो, इस बच्चे के ना इसी तरह ध्यान रखना। मैं तो अपने बच्चे का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ। इसकी माँ नहीं है ना, इसीलिए मुझे इसकी ज़्यादा चिंता रहती है, और इसके लिए ना मैं किसी से भी लड़ जाता हूँ। मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, आखिर बाप हो आप उसके। चलो ठीक है, फिर मुझे भी खाना लगा दो, मुझे भी भूख लगी है। आज तो काफी टाइम हो गया है, अभी ये स्कूल से क्यों नहीं आया है? क्या हुआ भाभी जी, सब ठीक तो है ना? अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है क्या? मेरा बेटा स्कूल से अभी तक नहीं आया है। भाभी जी, स्कूल की छुट्टी तो काफी टाइम की हो गई और सारे बच्चे घर भी आ गए। क्या? लेकिन वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? मैं उसके स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ, और वो मुझे मिलता है कहीं पर तो मैं उसको घर भेज दूंगा। ठीक है भैया जी। पता नहीं ये कहाँ चला गया है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हेलो, आप कहाँ पर हो? जल्दी से घर आ जाओ, आपका बेटा अभी स्कूल से घर नहीं आया है। क्या हुआ? अभी तक वो आया नहीं है क्या? नहीं, अभी तक वो घर नहीं आया है, आप उसको कहीं देखिए ना, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। क्या यार, तुमसे भी ना कमाल है, तुम पर एक बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा। वो स्कूल से गायब हुआ है, घर से नहीं। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ? आप जा क्यों नहीं रहे? मेरे सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? वो घर आया तो था, लेकिन तूने ना उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, ये झूठ है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो स्कूल से घर आया ही नहीं। देखो, मेरे से ना कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, जो भी सच्चाई है ना उसे साफ साफ बताओ। मैं सच कह रही हूँ, वो स्कूल से घर आया ही नहीं। आ! बोल, कहाँ छोड़कर आई है तू इस मासूम बच्चे को? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा है। आप मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तो तू ऐसे नहीं बताएगी? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं भला उसको घर से क्यों निकालूंगी? क्योंकि वो तेरा सौतेला बेटा था, और सौतेली माँ ना सौतेली माँ ही होती है। नहीं, भगवान के लिए इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। पर तूने ना अपना सौतेलापन दिखाई दिया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई जाने। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सुन, औरत का ना कोई भरोसा नहीं होता है, औरत ना दिखावा बहुत अच्छा करती है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। मैंने ना दुनिया देखी है, एक बच्चे के लिए उसकी सौतेली माँ सबसे बड़ी दुश्मन होती है, समझी? बोल, कहाँ है मेरा बेटा? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? निकल जा तू मेरे घर से, मैंने बहुत विश्वास कर लिया तुझ पर। चल निकल यहाँ से। ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे? जहाँ पर तूने मेरे बेटे को भेजा है ना, वहीं पर जाएगी तू अब। मैंने उसको कहीं नहीं भेजा है। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। तुझे कसम है मेरी, अगर तूने इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी? नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं चली जाऊंगी, चाहे कहीं भी जाऊं। और सुन, दोबारा ना यहाँ पर आना मत। अगर आपको मुझे घर से बाहर निकाल कर शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगी।
पता नहीं कहाँ गया होगा वो मासूम। मैंने उसको हर जगह तो देख लिया, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं उसे। मेरे बेटे एक बार लौट कर आजा बस। जो तुझे परेशान करती थी ना, मैंने उसको घर से भगा दिया। बस तू एक बार आजा मेरे बेटे, घर लौट कर आजा बस। अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा मेरे बेटे, मेरे लाल, बस तू एक बार आजा। हैं? ये मेरा बेटा ही आ रहा है। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं मेरा बहम फहम तो नहीं है कुछ? पापा बेटा कहाँ था तू? और वो औरत कहाँ छोड़कर आई थी तुझे? बता मुझे। कौन सी औरत पापा? मैं तो अपने दोस्त के बर्थडे में था। क्या तू बर्थडे में था? पापा मेरा दोस्त बहुत जिद कर रहा था, वो स्कूल से ही मुझे अपने घर ले गया। लेकिन तुझे बिना बताए नहीं जाना था बेटा। बताता कैसे, मैं तो स्कूल से ही चले गया। तू नहीं जानता बेटे, तेरी इस नादानी की वजह से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ पापा? मैंने तेरी मम्मी को मार कर ना घर से बाहर निकाल दिया। क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि वो तुझे कहीं छोड़ कर आई है और तुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे मारती भी नहीं थी। बेटा मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माफी इससे नहीं, उनसे मांगो जिसको तुमने मार के भगा दिया है। पता नहीं कहाँ भटक रही होगी बेचारी। तुमने ठीक कहा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। चलो बेटा हम तुम्हारी मम्मी को देख कर आते हैं, चलो। अरे ये तो यहाँ पर बैठी है। आप यहाँ? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पैर छूकर ना माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप ना मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पाप मेरे ऊपर मत चढ़ाओ। आप मेरे पति हैं, मैं आपसे अपने पैर कैसे छुपा सकती हूँ? मैंने आप पर ना हाथ उठाया है। आप मेरे पति हैं, आपको अधिकार है मुझे मारने का भी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर घर चलो, हम तुम्हें ना लेने आए हैं और आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे कसम दी थी ना। मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ, मेरे लिए, इस मासूम बच्चे के लिए। घर चलो प्लीज़। मान जाओ भाभी जी, इनको माफ कर दो। मम्मी जी घरे चलो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। अब तो तुम्हारा बेटा खुद ही कह रहा है, अब तो तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी मुझे छोड़ के नहीं जाओ, घरे चलो। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटे। जब तू कह रहा है तो मुझे घर चलना ही पड़ेगा।